there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ध्यान से और अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आप में कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। यदि आप क्लिक करके आ गए हैं तो सभी प्रश्नों को देख कर ही जाइएगा। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद के समीप। और अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है 8 और दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 9 और लास्ट ऑप्शन है 5। पूछा गया कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। भारतीय मानक समय आधारित है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को पढ़िएगा और आप में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 82°30 पूर्व देशांतर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। पूछा गया कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कर्क रेखा। और इससे पहले के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8°4 उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पूछा गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। आपको वहीं बताना है कि वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। अरबी, लैटिन, ग्रीक, उर्दू। राइट आंसर है इसमें से ऑप्शन नंबर सी आपका ग्रीक। भारत में निम्नलिखित में से की तटरेखा सबसे लंबी है। 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। बंगाल, गुजरात, अलीगढ़, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गुजरात। और अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ऑप्शन 1 है कुश द्वीप, दूसरा ऑप्शन है कांच द्वीप, तीसरा ऑप्शन है जम्बू द्वीप और लास्ट ऑप्शन है पुष्कर द्वीप। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। 10, 9, 3, 5। 4 ऑप्शन है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 50 मिनट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उड़ीसा। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। 916 किमी, 876 किमी, 867 और 776 किमी। सोचकर बताइएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 876 किमी। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। पूछा गया है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 15,200 किमी, 1200 किमी, 7516.5 किमी, 6100 किमी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 15,200 किमी। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नोरीमन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, कैलिमेयर पॉइंट या इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। 8,000 किमी, 7516.5 किमी, 6200 किमी, 6100 किमी। तो 7516.5 किमी। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। 4 ऑप्शन है और सोचकर ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। और देख सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और इस समय एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3214 किमी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट, लाही चिंग, पार्सन पॉइंट, इनमें से सभी। तो राइट आंसर है इनमें से सभी। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ऑप्शन को पढ़िएगा और आप में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 2933 किमी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, केप, केमोरिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6300 किमी, 6275 किमी, 6200 किमी या 6100 किमी। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6100 किमी। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल, पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। पूछा गया है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंदिरा कॉल। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.2%, 2.8%, 2.4, 2.2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2.4%। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, उसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्रफल जो कि मध्य समुद्र से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 10.7%। और यदि आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, पंबन चैनल, पाक जल संधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंबन चैनल। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 43%, 29.3%, 18.6%, 10.7%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 29.3%। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आप में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है और मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।